रेडी स्टार्ट। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन करने हैदराबाद गए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह जो कहा कि चुनावों में धन और मुफ्त की सामग्री बांटने वालों पर निर्वाचन आयोग की नज़र रहेगी। उससे यही पता चलता है कि चुनाव जीतने के लिए अनुचित तौर तरीकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। पहले यह काम कुछ ही राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब यह सारे देश में होने लगा है। बड़ी संख्या में ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो पैसे के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। चिंता की बात यह है कि अनेक प्रत्याशी इसमें सफल भी रहते हैं। एक समय था जब बाहुबल के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की जाती थी। बंगाल को छोड़कर शेष देश में तो उस पर लगाम लग गई, लेकिन धन बल की भूमिका बढ़ गई है। यह इतनी अधिक बढ़ गई है कि पुलिस, आयकर विभाग एवं अन्य एजेंसियों की सतर्कता के बाद भी चुनावों के समय मतदाताओं के बीच बांटे जाने वाले धन के साथ साथ शराब और अन्य सामग्री की बरामदगी बढ़ती जा रही है। यह स्वाभाविक ही है कि विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियां वह सारा धन जब्त नहीं कर पाती होंगी जो लोगों के वोट खरीदने के लिए जमा किया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। आमतौर पर यह काला धन ही होता है। यह ठीक है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि पैसे और सामग्री का वितरण करने वाले हमारे निशाने पर होंगे और यदि प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई नहीं करती तो हम उनसे कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चुनाव जीतने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों दो कदम आगे रहते हैं। कुछ प्रत्याशी तो पैसे और सामग्री बांटने का काम चुनाव की घोषणा पत्रों यानी आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के पहले ही शुरू कर देते हैं। विडंबना यह है कि लोग भी लालच में आ जाते हैं और एक तरीके से अपना वोट बेच देते हैं। जब ऐसा होता है तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव वाले राज्यों में प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने की जो प्रतिबद्धता व्यक्त की, वह तभी पूरी हो सकती है जब निर्वाचन आयोग को घोषणा पत्रों के माध्यम से लोगों को लुभाने के लिए किए जाने वाले वादों पर रोक लगाने का अधिकार मिले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में रेवड़ी संस्कृति विकसित हो चुकी है। इसके तहत राजनीतिक दल आर्थिक स्थितियों की अनदेखी कर
मुफ्त सामग्री या फिर सुविधाएं देने के अनाप शनाप वायदे करने लगे हैं और उन्हें अपनी गारंटी बताने लगे हैं। जब एक दल ऐसा करता है तो दूसरे दल भी ऐसा ही करने के लिए विवश हो जाते हैं। यह एक ऐसी होड़ है जिससे देश को बाहर निकलना ही होगा।